हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। हम आपको पढ़ाने वाले हैं 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि आप जानते हैं, आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का नाम है प्रशासन और लोकनीति, तथ्य और सिद्धांत। इसका आज हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1, लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा और उसके आयाम। लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है? लोक प्रशासन का अर्थ, सिर्फ इसके बारे में जानना है हम। लोक प्रशासन का अर्थ अंग्रेजी की भाषा से एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है, जो एडमिनिस्ट्री से मिलकर बना है, जिसमें मिनिस्ट्री का अर्थ किसी भी कार्य को व्यस्त करना या किसी भी कार्य की देखभाल करना, उसको सेवा प्रदान करने को एडमिनिस्ट्री कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्री किसे कहते हैं? लोक प्रशासन को। और लोक प्रशासन का हम सिंपल वर्ड में अर्थ जानते हैं, ये है कि किसी की हेल्प करना और उसको सेवा प्रदान करना ही लोक प्रशासन है। अब लोक प्रशासन के आयाम कितने होते हैं? लोक प्रशासन के 2 आयाम सामने आते हैं। एक ऐसा प्रशासन जो सरकारी क्षेत्र तक सीमित होता है, जो सिर्फ सरकार के ही द्वारा सीमित होता है, एक ये आयाम होता है। और सेकंड आयाम होता है सार्वजनिक उद्देश्यों को केंद्र में रखकर संचालित जाने वाले प्रत्येक लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है। मतलब जो आम लोग हैं, सार्वजनिक लोग हैं, उनकी भी जो हम देखभाल करते हैं, उनकी देखभाल को ध्यान में रखकर जो नीति आती है वो लोक प्रशासन की परिभाषा है। अब लोक प्रशासन की कितनी परिभाषा है? हमने बहुत सारी है, वैसे तो हमने बस 3 ही इसमें पॉइंट में लिए। पहली है गुडनाउ। गुडनाउ ने जो बोला है, प्रशासन राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन का प्रतीक है। मतलब जो हम क्रिया करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, उसका प्रतीक क्या है? प्रशासन है। अब ड्रीमार्क ने क्या कहा है? कानून को कार्य रूप देना ही लोक प्रशासन है। कानून को कार्य रूप देना ही, कि कानून के साथ कार्य करना ही। पूर्ण ड्रीमार्क क्या है? सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित लोक नीति को पूरा करना, लागू करना लोक प्रशासन है। मतलब अधिकारियों के द्वारा भी अगर कुछ घोषित किया जा रहा है या कोई नीति लागू की जा रही है, उसको वो भी अगर हम पूरी करेंगे तो वो भी क्या है? लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन का महत्व। अब लोक प्रशासन का महत्व क्या होता है? लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का दर्पण है। आधुनिक राज्य मतलब जो भी हमारा चल रहा है उसका दर्पण है। ये मानव जीवन की बहुमुखी विकास की दिशा व दशा दोनों ही लोक प्रशासन का अमूल्य योगदान है। मतलब कि जो हम मानव जीवन, जो हमारा जीवन है, उसकी दिशा व दशा, जो हमारी दिशा चल रही है और जो होने वाली है, वो सब भी क्या है? लोक प्रशासन का अमूल्य योगदान है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित है। अधिक से अधिक जनता के हित को, इसके प्रशासन को सुधार और नए वैज्ञानिक आविष्कारों की आवश्यकता होती है। मतलब कि जैसे कि अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद हम और सुधार करेंगे अपनी भाषाओं में, तो जो हम वैज्ञानिक आविष्कार होता है उसको भी हम लोक प्रशासन की नीति में रख सकते हैं। शासन के विशाल संगठनात्मक ढांचे भी लोक प्रशासन की महत्व है। जो हमारे घर में बैठकर होता है, मतलब जो हमारे घर में कार्य घर में बैठकर होते हैं, वो भी हमारी लोक प्रशासन की नीति में आते हैं। अब मेन ये टॉपिक क्वेश्चन आ गया है कि लोक प्रशासन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो एक आकर दिया जाए तो लोक प्रशासन 3 शाखाओं में परिवर्तित होता है, कार्यपालिका और विधानपालिका और न्यायपालिका। परंतु प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका का ही है। आते तो तीनों हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक होता है, मेन पार्ट होता है लोक प्रशासन का, वो कार्यपालिका होता है। इन दोनों विचारों में से किसी भी पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जाती। विधानपालिका और न्यायपालिका में इसकी कोई ज़्यादातर उपेक्षा नहीं करता, लेकिन कार्यपालिका में इसकी सबसे ज़्यादा उपेक्षा की जाती है। धन्यवाद। अब हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू।